किस संदर्भ में ये पीसी रखा गया है? ये पीसी बिहार बदलाव के लिए रखा गया और हमारे आदरणीय प्रशांत किशोर जी जो आज बीजेपी के मुख्य नेता जो अपने आप को कह रहे हैं हम विकास पुरुष हैं, उसका जो चिट्ठा खोला गया है उसी के संदर्भ में रखा गया है कि जो आज तक भाजपा कर रही थी कि हम वॉशिंग मशीन है जो इसमें आते हैं वो सब वॉशिंग मशीन से निकल कर भ्रष्टाचारी मुक्त हो जाते हैं। उसी के संदर्भ में आज प्रशांत जी ने ये बताया है देश को और बिहार को कि नहीं, बीजेपी में भी बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो पूर्ण तरह से भ्रष्ट हैं और अपने आप को कई डॉक्यूमेंट छुपा करके राज्य पे शासन कर रही है, जिसके वजह से किसी का आवाज़ उठाया नहीं जाता था। जो भी हमारे विपक्ष इससे पहले रहे हैं इंडिया गठबंधन के और महागठबंधन के, दोस्तों आपस में तालमेल बनी रहती थी कि भाई 2.5 साल आप शासन कीजिए और 2.5 साल हमको शासन करना है, जिसके वजह से ना वो उनके बारे में कभी बोलते थे ना ये इनके बारे में बोलते थे। लेकिन प्रशांत जी को ये नहीं करना है, बिहार को बदलना है। इसलिए जो भी भ्रष्ट यहाँ पर पदाधिकारी हैं या नेता हैं, बहुत जल्द सभी का चिट्ठा भी खोला जाएगा और जब सरकार बनेगी एक एक करके सभी से हिसाब लिया जाएगा। जो अभी तक दूसरे देशों में जो अपना ज़मीन खरीद के रखे हैं, मकान खरीद के रखे हैं दूसरे राज्य में, सबको हिसाब लिया जाएगा और बारी बारी से सबको जेल भी जाना पड़ेगा और हिसाब भी देना पड़ेगा। उसमें से 3 बीजेपी के नेताओं पे ही करारा प्रतिकार किया गया था और एक ही जेडीयू के नेता को उसमें लाया गया था। और वैसे भी प्रशांत जी का भी मानना है कि नीतीश कुमार के छवि को ये भ्रष्टाचारी में वो आज तक नहीं लाए। वो बोलते हैं कि उनमें कोई कमी नहीं है, लेकिन उनके नेताओं में जो कमी है उसी को उजागर करने में लगे हैं। और उस दिन जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी प्रशांत जी के द्वारा, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया था, जिसमें लगभग 200 करोड़ की बेनामी संपत्ति का ब्यौरा बाज़ाब्ते कागजात के साथ उपलब्ध कराया गया था। और उन्होंने सवाल पूछा है सरकार से कि एक मंत्री जो आपके संगठन का है, जदयू संगठन का है और आपके कोटा से वो मंत्री बना हुआ है और 200 करोड़ का वो बेनामी संपत्ति हासिल किया है, तो कम से कम जवाब दे। तो इस पे उनके जो प्रवक्ता है नीरज कुमार जी, उन्होंने जवाब मांगा है। लेकिन अभी बिहार के जो उप मुख्यमंत्री हैं आदरणीय सम्राट चौधरी जी, जिसको अब हम लोग राकेश कुमार के भी नाम से जानने लगे क्योंकि उनका नाम राकेश कुमार भी है, तो उनसे भी सवाल था कि उन्होंने 7वीं पास ही किया है, उन्होंने 10वीं पास नहीं किया है। लेकिन वो खुद 10वीं पास नहीं है और तेजस्वी को बोलते थे 9वीं फेल। तो ये आरोप उन पे भी लगा है कि बहुत बार उन्होंने हलफनामा दिया है। जब वो नाबालिग थे तो एक मर्डर केस में भी उनका नाम आया है, तो किसी भी चीज़ को उनका जवाब नहीं आया है। उसके बाद संजय जायसवाल पे भी प्रशांत जी का सवाल आया है। पेट्रोल पंप में जहाँ पे बिल में हेरा फेरी हुई है, उसके बाद एक ओवर ब्रिज को उनके पेट्रोल पंप के चलते 10 वर्षों तक लटकाया गया है, कोई जवाब नहीं आया है। तो ये प्रशांत जी सिर्फ जदयू पे ही नहीं, बीजेपी और जदयू दोनों पे ये करारा प्रहार कर रहे हैं। बिहार में भ्रष्टाचार मुक्त पार्टी है, इसमें जितने भी नेता हैं ईमानदार हैं, तो उस चीज़ का पोल वो खोल रहे हैं, खिसियाहट नहीं है, पोल खोल रहे हैं। और एक मैं छोटा सा आज वाकया बताता हूँ। झंझारपुर में भी एक बड़े नेता हैं, उनके साथ खुलेआम लखनऊ में एक प्राथमिक विद्यालय में एक शिक्षक हैं, वो खुलेआम घूमते हैं, खुलेआम नौकरी नेतागिरी करते हैं, हर एक जगह सरकारी जो भी कार्यक्रम है होता है उसमें उपस्थित होते हैं और आदरणीय मंत्री जी के साथ घूमते हैं और अपनी पत्नी के नाम पर ठेकेदारी भी करते हैं। तो भ्रष्टाचार तो यहाँ पे भी झंझारपुर में भी है। अभी आप देख लीजिए, अभी एक देखे होंगे नेंगरा चौक पे बाबा साहब अम्बेडकर का जो स्टेचू लगाया गया है, मेरे सोशल मीडिया के द्वारा 2 महीने में 2 बार नगर अध्यक्षा से ये जवाब मांगा गया कि कम से कम शिलापट लगवा दीजिए कि ये कितने में बना है, और आज तक वहाँ पे शिलापट नहीं लगा है। अब अभी इसका जवाब तो आपको भी मांगना चाहिए कि 2 महीना हो गया, चालू भी हो गया, कितना बार उस पर माल्यार्पण भी हो गया और वो उनका पति खुलेआम इनके साथ घूम रहे हैं, उनके आड़ में भ्रष्टाचार किए जा रहे हैं। बहुत ऐसा आप झंझारपुर अनुमंडल अस्पताल के बगल में जो स्टेडियम है उसके पीछे में जाके एक इंडोर स्टेडियम जिसको हम लोग
एरिया बोलते हैं 1,39,00,000 का है, लेकिन जब आप लोग भी जाके देखिएगा तो आपको लगेगा कि 50 लाख से ज़्यादा का काम नहीं हुआ है और 1,39,00,000 का योजना है। तो भ्रष्टाचार तो बिहार भाजपा के हर एक विधायकी में चलता जा रहा है। तो ये खिसियाहट नहीं है। हाँ, प्रशांत जी का बोलने का वो तरीका है, वो जोरदार प्रहार कर रहे हैं ताकि हम लोग को भी लगता था कि बहुत ईमानदार पार्टी है, ईमानदार पार्टी के साथ हम लोग भी जुड़े हुए, हम भी वहीं से आए हैं बस। लेकिन जब पता चला कि यहाँ पे भी सही बात, तो हमारे मित्र बोल रहे थे कि भाजपा के जितने भी हमारे यहाँ मीडिया के साथी हैं उनके सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। और जो हमारे स्थानीय विधायक हैं, जैसा कि आपने पूछा कि पिछले एक आध हफ्ते पहले मैंने उनसे एक सवाल पूछा था, प्रहार नहीं किया था। चूँकि मैं इस विधानसभा का मैं खुद भी नागरिक हूँ, अगर मैं भी स्थानीय विधायक 16 साल से जीतते आए हैं और अगर स्थानीय विधायक फिर से यहाँ पर चुनाव लड़ने आ रहे हैं और जब वोटों की बारी है तो एक नागरिक की हैसियत से, भले ही मैं जनस्वराज में अभी पदाधिकारी हूँ, पर एक नागरिक की हैसियत से मैंने उनसे पूछा कि आप लिस्ट पर लिस्ट जारी कर रहे हैं, पर आप एक काम मुझे बता दीजिए जो आपने उसमें भ्रष्टाचार नहीं हुआ हो। आप एक काम आप खुद बता दीजिए जो काम आपने किया है और आपको उस काम पे गर्व हो रहा है, उस काम की जांच हो जाए। अगर आपने इतने, जैसे अभी लिस्ट जारी होता है, वो व्यू बन रहा है क्या कहते हैं गंगा नदी के तट पे 4.5 करोड़ का। जैसा कि हमारे संगठन जिला अध्यक्ष दीपक जी ने बताया कि 1.39 करोड़ का एक इंडोर स्टेडियम बना है। नाम ही गलत है, इंडोर स्टेडियम का मतलब समझते, जाके देखिए ओपन स्टेडियम है, ठीक है, जहां बच्चे खेलेंगे वहां पर कौवे चील जो है पॉटी कर रहे हैं, साहब, और उनका नाम देते हैं इंडोर स्टेडियम। आप वहां जाके देखिए, लाइट अभी उखड़ के साइड में गिरा हुआ है। मैं 2 दिन पहले वहां गया था, तो मैं किससे जवाब मांगूंगा? इसलिए वो बातें मैंने उस दिन बताई थी। और दूसरी बात, जो सबसे बड़ी बात मैंने उनसे पूछी थी कि जब हमारे आप विधायक हैं, आपको सरकार इतनी फैसिलिटी देती है, आप एक तो स्थानीय नहीं है, दूसरी बात यह है कि अगर आप स्थानीय नहीं है, जनता ने चुना है, तो जनता ने अगर चुना है तो उनका जो सम्मान है सर आंखों पे है। तो क्या आप यहाँ पर एक किराए के, वो अगर 2 दिन रहेंगे तो उनको लोगों से एलर्जी है, मैं आपको बता दूं। वो जनमानस का जो जेन्युइन जो समस्याएं हैं उनको वो ज़्यादा देर झेल नहीं सकते हैं, इसलिए वो यहाँ नहीं रहते हैं। मेरा उस बात का अभिप्राय ये था कि जो स्थानीय विधायक अपने जनता के बीच में नहीं रहेगा, वो जनता के दर्द को कैसे समझेगा कि यहाँ की जनता कैसे अपना जीवन यापन कर रही है। वो उस अभिप्राय में मेरा वो था। मंडल अस्पताल भी जाना होगा। 1 करोड़ रुपए का ऑक्सीजन का मशीन लगाया गया, बहुत अच्छे तरीके से वहाँ फीता काटा गया, लेकिन आज तक ना उसका टेक्नीशियन आया। और कोरोना की जो परिस्थिति बनी थी, मैंने भी अपनी माँ को खोया है कोरोना में, उस दर्द को समझिए कि कितने हजारों परिवारों ने अपने परिजन को खोया था। और इनकी ये देख लीजिए कि एक अनुमंडल अस्पताल जिसपे बहुत सारे पंचायत के लोग आश्रित हैं, गरीब गुरबा लोग वहाँ पे आश्रित हैं, और एक ऑक्सीजन प्लांट जहाँ पे 1 करोड़ रुपया खर्च किया गया था, पहले दिन से आज तक स्टार्ट भी नहीं हुआ, न टेक्नीशियन मिला, और अब वो खराब भी हो गया। तो इनका तो कुछ बात ही छोड़ दीजिए, बस इनका काम है शिलान्यास कर देना, उसमें अच्छा मोटा रकम आ जाना, उसके बाद उसके पीछे नहीं जाना। और विकास पुरुष इतने हैं कि मैं बार बार इस चीज़ को दोहराता हूँ, जिस झंझारपुर नगर से और जिस झंझारपुर के नाम पे उनको टिकट मिलता है, झंझारपुर विधानसभा के नाम पर टिकट मिलता है, और इस झंझारपुर नगर में 2 अच्छे जो उच्च विद्यालय हैं, तिगड़ेवाल और केजरीवाल, जहां से कई लाख बच्चे पढ़ के बहुत ही अच्छे जगहों पे नौकरी किए, आज वो धरातल में चला गया। इनके सेवा काल में इन्होंने के नाम पर यदि 1 रुपये का भी खरंजा दिख जाए, इस 1 रुपये का भी भवन दिख जाए,
और कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर इनके द्वारा नहीं दिया गया। इनका मंशा है रोड सड़क बनवा दे, उसमें मोटा रकम इनको आ जाए, लेकिन विद्यार्थी का शिक्षा और स्वास्थ्य के सेवा में ये एकदम फिसड्डी हैं। और रह गया औद्योगिक क्षेत्र का, तो वहाँ भी बंदरबाट होगा। अभी औद्योगिक क्षेत्र में डिमोडलिश किया गया, पुराने भवन को गिराया गया, औने पौने दाम में चेले चपाटियों को जिसकी कीमत करोड़ों में जानी चाहिए थी 2 लाख 3 लाख रुपया में उसके स्क्रैप को बेच दिया गया। इतना कि जितने भी भ्रष्टाचारी नेता इसमें आते हैं, इसमें धुल के अब वो क्या हो जाते हैं, ईमानदार हो जाते हैं। तो उसी की तलाश में जो इनकी टीम है रहती है। और उस दिन भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में 3 भाजपा के नेता पे प्रहार किया गया है और 1 जेडीयू के नेता के बारे में प्रहार किया है।